अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअ व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबा आमीन या रब्बल आलमीन। अल्लाहुम्मा तहिर क़ुलूबना मिनन निफ़ाक़ व अअमालना मिनर रिया व अलसिनतना मिनल कज़िब व अअयुनना मिनल ख़ियाना फ़इन्नका तअलमु ख़ाइनतल अअयुनि व मा तुख़फ़ी सुदूर आमीन या रब्बल आलमीन। अच्छा बच्चे, इस लेक्चर में हम सेक्शन 162 डिस्कस करेंगे। अच्छा बच्चे, अब क्या है, नेशनल असेंबली के सामने कोई भी बिल प्रेजेंट हो जाता। अच्छा, अब बिल प्रेजेंट होने से पहले हमें प्रेसिडेंट से अप्रूवल लेना होगी, फिर ही हम उसको प्रेजेंट कर पाएंगे। इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। हमने कहा एक बिल प्रेजेंट नहीं हो सकता। अच्छा, किसके सामने प्रेजेंट नहीं हो सकता? बच्चे, नेशनल असेंबली के सामने प्रेजेंट नहीं हो सकता जब तक कि उसको सैंक्शन को ना कर दे, प्रेसिडेंट ना कर दे। 3 सिचुएशन, 1, 2 एंड 3। क्लियर हो गया? एक बिल नेशनल असेंबली के सामने प्रेजेंट नहीं होगा विदाउट सैंक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। अच्छा, वो बिल में बात कौन सी मौजूद होगी? उस बिल के अंदर हम पढ़ने वाले हैं, कौन सी बात मौजूद होगी जी? फर्स्ट वन, इम्पोज या वेरी कर रहा हो क्या? टैक्स, जिससे टैक्स या तो कोई एडिशनल इम्पोज किया जाएगा या एग्जिस्टिंग टैक्स की अमाउंट को या उसकी नेचर को चेंज किया जा रहा होगा। तो ना आप नया टैक्स इम्पोज कर सकते हैं, ना आप वेरी कर सकते हैं, और उस टैक्स के प्रोसीड्स एलोकेटेड किसको होने हैं? किसी भी सूबे को एलोकेट होने। तो इसका मतलब समझ में आ गया, ना कोई टैक्स इम्पोज कर सकते हैं, ना किसी टैक्स के स्ट्रक्चर को या टैक्स की अमाउंट को या रेट को आप वेरी कर सकते हैं। प्रोसीड्स, जिसके प्रोसीड्स किसको एलोकेट होने हैं? प्रोविंस। इसका मतलब ये कि आप अपनी मर्जी से ऐसा नहीं कर सकते कि सूबों की अमाउंट को कम कर डालें। ठीक हो गया? या वाइस वर्सा। अच्छा, इसी तरह से सेकंड पॉइंट में क्या डिस्कशन होने वाली है? एग्रीकल्चर इनकम के मीनिंग, जिससे एग्रीकल्चर के मीनिंग चेंज हो जाए, कोई ऐसी चेंजिंग इनकम टैक्स में नहीं ला सकते जब तक कि वो बिल आप किससे सैंक्शन नहीं करवा लेते? प्रेसिडेंट से। तब तक आप नेशनल असेंबली के सामने प्रेजेंट नहीं कर सकते। और सबसे लास्ट पे, अफेक्ट द प्रिंसिपल ऑन विच मनी आर डिस्ट्रीब्यूटेड टू प्रोविंसेस। ठीक हो गया? कोई उसूल चेंज नहीं कर सकते हो, जिससे क्या होगा? प्रिंसिपल्स ही चेंज हो जाए। प्रिंसिपल्स कौन से? जिन प्रिंसिपल्स की बेसिस पे आप डिस्ट्रीब्यूट करते हैं पैसे को प्रोविंसेस के इन बिटवीन। क्लियर हो गया? मैं रिपीट करने लगा हूँ, सुनिएगा। फर्स्ट वन, कोई भी बिल नेशनल असेंबली के सामने प्रेजेंट नहीं होगा जब तक कि वो प्रेसिडेंट से सैंक्शन नहीं हो जाता। वो 3 सिचुएशन है, या इम्पोज करना हो या वेरी करना हो टैक्स प्रोसीड्स जो कि डिस्ट्रीब्यूट किसी भी प्रोविंस को होंगे, एलोकेट होंगे प्रोविंस को। आप एग्रीकल्चर इनकम के मीनिंग को चेंज नहीं कर सकते, और जिससे प्रिंसिपल्स चेंज हो जाएं। कौन से प्रिंसिपल्स? जिनकी बेसिस पे प्रोविंसेस को डिस्ट्रीब्यूट होगी इनकम, वो भी आप चेंज नहीं कर सकते। इन 3 सिचुएशंस के अंदर आपको पहले प्रेसिडेंट की सैंक्शन चाहिए होगी, देन आप बिल प्रेजेंट करेंगे नेशनल असेंबली के सामने। क्लियर हो गया जी? मैं उम्मीद करता हूँ मैं आपको बात समझा पाया हूँ। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।